कोसी और सीमांचल के मक्का किसान भाइयों से अगर मैं कहूं कि सरकार ने आपके मक्का का रेट 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये एमएसपी है। लेकिन इसके पीछे सिंडिकेट है जो आपको 2000 या उससे भी कम में बेचने के लिए मक्का मजबूर करता है। दोस्तों इस वीडियो में करेंगे भंडाफोड़ और आपको बताएंगे साल के किस महीने ज़्यादा रेट होता है और किस महीने रेट घटता है, कैसे ये सिंडिकेट काम करता है और आपके मेहनत से कैसे वो पैसे बनाता है। दोस्तों शायद मैं कोसी और सीमांचल क्षेत्र का पहला यूट्यूबर हूँगा जो मक्का का रेट को आपको दिखाना शुरू किया था। दोस्तों इसके पीछे की कहानी का दर्द जानेंगे तो आपको आंसू आ जाएंगे। मेरे पे अटैक हो रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आप मक्का का रेट दिखाना बंद करें, इनसे हमें लॉस हो रहा है। करेंगे आगे पूरी बात। जय हिंद दोस्तों, मैं सरफराज नस्तर पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों आपको समझाते हैं मक्का का रेट का खेल, इसके पीछे की पूरी कहानी। भारत सरकार ने किसान भाइयों के लिए 2400 रुपये प्रति क्विंटल मक्का का रेट तय किया है और मार्केट में जैसे ही 2400 रुपये से मक्का का रेट अगर कम होता है तो ऐसे में नफेड और एफसीआई की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसान से डायरेक्ट मक्का खरीदे। लेकिन क्या ऐसा होता है? इनके पीछे भी बहुत बड़ा सिंडिकेट है और बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हैं, आपको आज खुलासा करेंगे। स्क्रीन का इस साइड को देखिए, यहाँ पर मैंने कमोडिटी मार्केट के रेट का जो है एनालिसिस किया है मक्का का। और यहाँ पर देखिए कौन से वो 5 महीने हैं जब मक्का का रेट बढ़ता है और कौन से 7 महीने हैं जो मक्का का रेट घटता है। इनका क्रोनोलॉजी समझ करके आप सकते में पड़ जाएंगे। सीमांचल कोसी के ज़्यादातर किसान उधारी पर खाद बीज लेकर के मक्का की खेती करते हैं और जैसे ही उनका फसल तैयार होने लगता है ये उधारी वाले उन पर चढ़ाई करते हैं कि मेरे पैसे दो। किसान भाई प्रेशर में आकर के उसे बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो किसान भाई हिम्मत करके गुलबाग मंडी या उसके आसपास के गोदाम तक भी पहुंचते हैं तो वहां पर एक नेटवर्क होता है ब्रोकर का। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा किसानों की दुर्दशा जब वो गुलबाग मंडी या आसपास के गोदामों में बेचने के लिए आते हैं। बिल्कुल कहानी वैसा ही होता है जैसा किसी घर में किसी की मृत्यु हुई हो और वो अंतिम संस्कार में आया है, उसे किसी भी कीमत पे अंतिम संस्कार करवाना है। वैसे ही होती है यहाँ पर मंडी में। ब्रोकर्स के ग्रुप किसानों को टॉर्चर करते हैं, रेट कम ज़्यादा बता करके उनका मनोविज्ञान को वो चेक करते हैं और उनसे जो है कि कम से कम रेट में मक्का खरीदते हैं। बाद होने के बाद भी उससे सीडी कमीशन एजेंट ये सब काटते हैं। उसके बाद कहते हैं इसमें तो नमी है। 100 बोरा में अगर 1 बोरा में भी नमी निकल गया तो फिर सब किसी का रेट उसका कट जाता है। ये है खेल मंडी का। अभी देखिए आगे का क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। चलिए दोस्तों आपको पॉलिटिक्स की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा मक्का के रेट को लेकर के कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर जो खास करके सत्ता पक्ष में है वो कभी कुछ नहीं बोले होंगे। विडंबना देखिए, शायद अब तक के इतिहास में होगा कि बिहार विधानसभा या लोकसभा में कभी भी मक्का का रेट को लेकर के कोई चर्चा तक नहीं हुई। एमएसपी के बारे में लोग जानते भी नहीं है। लोगों को लगता है कि धान और गेहूं में एमएसपी होता है, मक्का में तो शायद होता भी कि नहीं होता है। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब बनता है कि किसान भाई औने पौने रेट पर मक्का वो बेच दे। जैसे ही गोदाम जाता है मक्का का रेट धीरे धीरे बढ़ जाता है, उसके बाद असली कमाई शुरू होती है। दोस्तों मैंने ट्रेंड का एनालिसिस करके आपको सच्चाई बताने की कोशिश की। दोस्तों मैंने आपको एग्जैक्ट कोई रेट नहीं बताया है, उसके लिए अलग वीडियो है, आप चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात देखिएगा, यही वीडियो मैं बना रहा हूँ, कोई भी नेता ना तो इस पर कमेंट करेंगे ना तो इसको शेयर करेंगे। और किसान भाई तो और अलग है ना, उनके लिए इतना भी मेहनत कर लो लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। पूर्णिया खबर की तरफ से मैं सरफराज नस्तर जान की बाजी लगा करके आपके लिए मक्का का रेट लाता हूं और मैंने इस चैनल को शुरू किया है और मेरे साथ साथ और भी कई यूट्यूबर हैं जो मक्का का रेट आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे भी उनका चैनल बड़ा होगा उनको वार्निंग और धमकी शुरू हो जाएगी। ये पूरा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा कॉरपोरेट है, बहुत पॉलिटिकल लोग हैं जो बहुत ताकतवर हैं और मैं भी डरता हूं उन लोगों से। मेरी भी परिवार है, मेरी भी समस्याएं हैं। लेकिन दोस्तों हमारी कोशिश होगी चाहे मंडी जाऊं या ना जाऊं, कहीं से भी आपको मक्का का रेट देंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज तक आपने शायद मेरे किसी वीडियो को शेयर किया हो या ना किया हो, लेकिन दोस्तों हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस वीडियो को शेयर करें ताकि मक्का किसानों को एक हक मिले, मैं उनकी आवाज़ आगे भी उठा पाऊँ। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए फिर से आपका शुक्रिया।